हेलो, आप लोग कैसे हो। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है पूनम कौशल ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सुबह सुबह उठी और मेरी सुबह की ट्रेन थी। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे बताऊँगी। सुबह के बज रहे हैं 4:20 और मैं उठी फटाफट। मुझे ये था कि मैं लेट ना हो जाऊँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों मैं उठी, ये मैं आपको लास्ट तक आप लोग प्लीज़ ये ब्लॉग ज़रूर देखना और आपको पता चलेगा मैं कहाँ जाना है मुझे। मेरी ट्रेन थी और मैं सुबह उठी। फिर सुबह के बज रहे थे 4:20 और फिर फटाफट मैं गई। उसके बाद मैं नहाई। नहाने के बाद मैं आई। आप लोग टाइम देख सकते हो, मॉर्निंग का टाइम। फिर ये सुबह सुबह का टाइम था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा आज खुश थी क्योंकि मैं वहाँ जा रही थी जहाँ मैं मतलब जाके मुझे एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है। और मैं आपको बता नहीं सकती ये वर्ड्स में और वैसे भी नहीं कि कितना ज़्यादा मुझे खुशी होती है। वहाँ का नाम लेके भी मैं वहाँ जा रही थी। और वो कहते हैं ना, जहाँ हम सोचते हैं वहाँ जा नहीं सकते हैं, और जहाँ पे हम नहीं सोचते वहाँ में बाबा जी ने आज मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ। और ये सुबह के बज रहे हैं 5:17। मैंने कैब बुक करी। मैं नहा के आ चुकी थी। ये मैं नहा के आई, फिर मैंने कैब पहले ही बुक कर ली थी 20-25 मिनट पहले, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो रहा है यहाँ पे। और फिर मैंने कैब इसलिए जल्दी बुक करी क्योंकि सुबह सुबह कई बार लेट आती है वो। फिर मैं सोच रही थी मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे टाइम से निकलना था। मेरी ट्रेन थी 5:40 की। और फिर मैंने पूजा करी फटाफट। पूजा करने के बाद मैं हो गई रेडी। और फिर मैं यहाँ से, मेरी कैब वाले का फ़ोन भी आ गया था, कैब भी आ चुकी थी नीचे। फिर मैं निकल गई यहाँ से। हस्बैंड छोड़ने आए मुझे नीचे कैब तक, मैं यहाँ से निकल गई कैब में। फिर मुझे जाना था मम्मी के घर, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है। और मेरा भाई भी जा रहा था मेरे साथ, मैं और मेरे भाई ही जा रहे थे। तो वहाँ से मुझे अपने भाई को करना था पिक। वहाँ मैं पहुँची अपने भाई के, वहाँ पे मेरा घर है, गली है, यहाँ से मेरी मम्मी और मेरा भाई आ रहा है। फिर मम्मी आई उसको छोड़ने, और मम्मी बोल रही थी कि मतलब ध्यान से जाना, और मतलब दवाई भाई को बोलते खा ली रही तो खांसी होगी, अच्छे से जाना मम्मी को। और आराम ने बाय। फिर हमने यहाँ से निकल गए और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक्चुअली बहुत लेट हो रहा था हमें, क्योंकि लेट हो गए तो ऑलमोस्ट हमारी 5 से 7 मिनट रह गए थे ट्रेन छूटने में। और यहाँ हमने कैब वाले को पेमेंट करी। उसके बाद ये वीडियो इतनी तेज़ चल रही क्योंकि हम यहाँ पे भाग रहे थे। हाँ, आपने सही सुना, हम यहाँ पे भाग रहे थे क्योंकि हमारी 5 मिनट, ओनली 5 मिनट ही रह गए थे ट्रेन छूटने में। हम भागते हुए जा रहे थे, हमें कुछ नहीं दिख रहा था, ना इधर ना उधर, बस हम भागते जा रहे थे। फिर हम यहाँ पे स्टेशन के अंदर हमने करी एंट्री। फिर और हम ही नहीं थे जो भाग रहे थे, हमारे साथ और भी थे, एक अंकल जी थे और एक फैमिली थी, वो भी भाग रहे थे। क्योंकि 5 मिनट भी क्या, 2-3 मिनट ही रह गई थी ट्रेन में। और हमें वहाँ से हमें प्लेटफॉर्म पे भी चेक करना था, क्योंकि हमारी टिकट में प्लेटफॉर्म नंबर था नहीं कि कितने पे ट्रेन आएगी। और जो उनका स्क्रीन होता है रेलवे स्टेशन पे वो भी नहीं चल रहा था। फिर हम फटाफट, पहले हम एक रॉन्ग स्टेशन वहाँ पे गए, प्लेटफॉर्म पे 5 नंबर पे। वहाँ पे पता लगा नहीं 7 नंबर पे आ रही है। फिर हम और वहाँ से उल्टा वापस आए, फिर हम भागे। फिर ऑलमोस्ट हमने जब देखा ट्रेन हमारी खड़ी है तो हमारी जान में जान आई। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमारी ट्रेन मतलब हॉर्न बज गया था, वो निकलने लगी थी। फिर हम अलग ही डिब्बे में चले गए, क्योंकि अगर हम 1 मिनट भी नीचे रहते तो ट्रेन, आप देख सकते हो, हम किसी और डिब्बे में घुस गए थे और ट्रेन निकल चुकी थी यहाँ से। और फिर हम अंदर ही अंदर से, हमारा कोच था, हम वहाँ पे अंदर ही अंदर गए। और इतना मतलब थक गए थे, इतना ज़्यादा, क्योंकि भागते हुए ऐसे आए थे, आप शक्ल देख सकते हो मेरी, इतना ज़्यादा थक गए थे। और फाइनली हमें मिल गया था हमारा कोच और हमें मिल गई हमारी सीट। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन तो ऑलरेडी चल ही चुकी थी, और आप देख सकते हो 5:45 का टाइम होता है। यहाँ से हम फिर निकल गए। और ये तो थोड़ी बात की वीडियो इसमें आ गई है, लेकिन उस टाइम पे जो हमारी ट्रेन निकली थी बहुत अंधेरा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा थी, इसलिए मैंने वो कैप्चर नहीं किया, सारी विंडोज़ बंद थी। और फिर यहाँ पे हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हम कुछ खा के नहीं गए थे। हम मम्मी ने हमारी पराठे बना के दिए थे, वहीं पे हमने ट्रेन में चाय ली। और अभी आप देख सकते हो कितना अंधेरा है, सुबह का टाइम था। हमने वहीं पे ही चाय नाश्ता जो भी है वहीं पे खाया पिया, और अपनी सीट पे हम बैठे हुए थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। और इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी, जितने ज़्यादा लोग थे वो सब खाटू श्याम जा रहे थे। और खाटू श्याम के लिए इतनी दूर से लोग निशान लेके जा रहे थे, आप वीडियो में देख सकते हो। सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, क्योंकि इतनी मतलब बाबा जी सबकी इतनी सुनते हैं ना, और सबकी इतनी मुरादें पूरी होती है। फिर हम फाइनली पहुंच गए हमारे स्टेशन रिंगस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी, और सभी बाबा के दरबार में आए हुए थे। उनके दिन चल रहे हैं, उनका मेला चल रहा है। बाबा जी ने हमें भी याद किया, मुझे याद किया, मैं गई, उन्होंने मुझे बुलाया। एकदम से मेरा प्लान बन गया, मेरा कोई पहले से प्लान था नहीं जाने का, बट वो कहते हैं ना, जब आपका बुलावा आता है तो आप पहुंच ही जाते हैं, कहीं भी आपको जाना है
ना भी हो तो भी आप पहुंच जाते हैं। और ऐसे सेम मेरे साथ हुआ, बाबा जी का बुलावा आया और जैसे मैं आज निकली हूँ और कल ही मेरा प्लान बना और सुबह हम निकल गए। यहाँ पे हम रिंगस पे हम उतरे स्टेशन से, वहाँ से फिर यहाँ से जाती है जीप, जो कि यहाँ से 18-19 किलोमीटर है, रिंगस स्टेशन से दूर है बाबा जी का मंदिर। तो यहाँ से फिर यहाँ पे जीप जाती है, बसेस चलती हैं, पर हमने यहाँ से लिए जीप। और इस जीप में आप देख सकते हो मतलब काफ़ी सारे लोग हमारे साथ बैठे थे। फिर हम यहाँ से निकले और यहाँ पे रास्ता जो मेन था वहाँ का वो बंद कर रखा था, क्योंकि अब इस टाइम पे उनके दिन चल रहे हैं, मेला लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रश है रास्तों में, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अलग रास्ते से वो लोग अंदर की तरफ से खेतों के बीच से लेके जाते हैं। और ये कितने सारे भगत जा रहे हैं बाबा जी के निशान लेके, जो पैदल यात्रा कर रहे थे। आप देख सकते हो इतना सुंदर लग रहा था चारों तरफ। और ये हमारे जीप वाला अंदर से पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा था, जो भी था ये रास्ता, लेकिन ना देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने गाँव में आ गई। मैं अयोध्या से हूँ बेसिकली, तो वहाँ के भी एक घर है, मेरी दादी का घर है वहाँ पे, साथ में सेम ऐसी एक घर है। मैंने ये घर देखा तो मुझे अपनी दादी का वहाँ का याद आ गया कि सेम ऐसी वहाँ पे एक घर बना हुआ है जिसमें कोई रहता नहीं, वही सेम डिट्टो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी खंडर हो चुका है। और वो मुझे देख के याद आ गया कि हाँ ये तो हमारे भी दादी के घर के वहाँ पे भी है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और ये पूरा रेत रेत था, इतना ज़्यादा, इतनी मिट्टी थी, इतनी धूल उड़ रही थी। और इतना देखो आप, इतना देख सकते हो, इतनी मिट्टी थी। मतलब यहाँ पे किसी की कार थी वो बिल्कुल ऐसे दबी हुई थी, वहाँ से इतना दिक्कत होता उनको निकालने में। और फिर वो हमें अंदर ही अंदर साइड से लेके, इतना अच्छा लगा। फाइनली हम पहुँच गए, यहाँ पे हम उतरे। फिर यहाँ से हमें जाना था पैदल, क्योंकि अभी भीड़ की वजह से मेन वहाँ तक नहीं जाने दे रहे थे, सारी गाड़ियों को बहुत पीछे ही उतार रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से उतरे और फिर हम यहाँ से पैदल यात्रा हमने चालू किया चलना। फिर यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे फिर हम गए, नहाए धोए। उसके बाद हम नहाने धोने के बाद हम यहाँ से निकल लिए बाबा जी के दरबार की तरफ। फिर वहाँ से हम निकले, मेरा भाई है मेरे साथ, फिर हमने भी यहाँ से लिया प्रसाद, मेरे भाई ने लिया निशान। फिर हम यहाँ से बाबा के जयकारे लगाते हुए निकल। मैं यही बोलूँगी कि अभी जो भी लोग जा रहे हो, ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों के साथ ना जाएं, क्योंकि इतनी भीड़ है वहाँ पे। अभी आप देखोगे आगे इतनी भीड़ है कि वहाँ बड़े बड़ों का ही बुरा हाल है चलने में। पर कहते हैं ना, जिसका बुलावा होता है उसे तो जाना ही जाना है। कैसे बाबा जी बुलाएं और हम जाएं ना, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा जी ने हमें भी याद किया और हम भी वहाँ पहुँच गए। इतनी भीड़ थी, मतलब इतने भगत थे, करोड़ों की, लाखों की नहीं, कहाँ करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग थे। हाँ, करोड़ों के लोग। फागुन का महीना है, वहाँ पे लोग आए हैं, बाबा जी का दरबार लगा हुआ, इतना सुंदर था। चारों तरफ बाबा जी के जयकारे थे। बहुत दूर तक चलना पड़ा था। हम 4 बजे निकले थे नहा धो के लाइन में, मतलब वहाँ चलने के लिए। और चलते चलते यहाँ पे हमें शायद आई थिंक 5:30 या 6 बज गए होंगे मेरे ख्याल से। इतना ज़्यादा दूर तक उन्होंने करा हुआ था चलने के लिए, ज़्यादा भीड़ ना हो, मतलब धक्का मुक्की ना हो, आराम से लोग दर्शन कर सकें। फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें 4 बजे से लगे हम 7 बज गए थे। हमें 3-3.5 घंटे हो गए थे लाइन में चलते। इतना ज़्यादा था, पर इतना सुंदर लगता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइन कब आप चले थे, स्टार्ट किया था आपने बाबा जी के वहाँ दर्शन करने के लिए, और कब आप वहाँ पहुँच जाते। इतनी भीड़ थी चारों तरफ। बस सहारे की जय, श्याम हमारे की जय, बस यही होता, जय श्री राम, जय श्री श्याम। और इतना अच्छा था ना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके। पर्सनली तो मेरा एक्सपीरियंस में बताऊँगी, बाबा जी से जो मैंने मांगा मुझे सब मिला है, इसलिए मुझे उन पर बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा, और मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं तो यही बोलती हूँ कि कोई भी भगत जन वहाँ पे ऐसे नहीं पहुँच सकता जब तक वो बाबा जी आपको बुलाए नहीं। और आप देख सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है। बच्चे लोग भी इतने परेशान हो रहे थे, छोटे छोटे थे, होते ही यार बच्चे तो बहुत जल्दी परेशान हो ही जाते हैं भीड़ को देख के। और यहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग देख सकते हो होली खेल रहे थे, हम लोग भी इसमें थे, और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ये दौर था कि हमें जाना, हमारी बस भी इसी के चक्कर में छूट गई थी क्योंकि हम लेट हो गए थे। मैं बताऊँगी क्यों, कैसे, क्या हुआ, लेकिन यार बस जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरा तो मानना ये जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। फाइनली फिर हम पहुँचे यहाँ से बाबा जी के मंदिर, मंदिर के बाहर, मेन मंदिर के बाहर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी, मतलब यहाँ से फिर हमें दिखने शुरू हुए स्क्रीन पे बाबा जी, जो कि आप आओगे ना, जब जो गया होगा उनको पता है कैसा लगता है, वो महसूस कर सकते हैं। पर जो नहीं गए हैं मैं उन्हें बोलूँगी आप यहाँ पे कभी जाना, बाबा जी आपको लोगों को ही बुलाएं, आपको पता लगे कितना सुकून है उनको। मतलब देख के बाहर से इतना सुकून आता है कि कहीं भी आप चले जाओ, कहीं नहीं आपको मिलेगा। फिर हम यहाँ पहुँचे, बाबा जी की हमें फ़ोटो, बाबा जी दिखाई दिए हमें दर्शन दिए पहले स्क्रीन पे। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं इतने अच्छे टाइम पे पहुँची थी। मैं 3 बार पहले भी जा चुकी हूँ, नहीं मैं 2 बार जा चुकी हूँ, मैं तीसरी बार गई थी।
और हर 6 महीने में बाबा जी मुझे बुला ही रहे हैं। मैं जब से मैं पिछले साल से मैंने जाना शुरू किया था और ये मेरा तीसरी बार है। पर मैं जब से 2 बार गई, मैं बाबा जी की मेन जो लाइन है मैं वहाँ नहीं जा पाई। इस बार मैं वहाँ पे पहली लाइन में गई और सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ क्या, वहाँ पे मुझे आरती देखने को मिली। हाँ, पहली बार मैंने वहाँ पर आरती देखी बाबा जी की, जो कि इतना सुंदर नज़ारा था। चारों तरफ बस बाबा जी का चमत्कार है। इतना सुंदर लग रहा था। मैंने पूरी आरती उनकी देख के इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती और कोई भी नहीं ये बता सकता वहाँ पे जाकर कितना सुकून मिलता है। फिर हम वहाँ पे गए, फिर मैंने यहाँ पे बाबा जी के किए दर्शन, मैंने वहाँ पे मत्था टेका और फिर यहाँ से आप देखोगे बाबा जी का मेन मंदिर है। हल्का सा आप आगे जहाँ जाएंगे तो बाबा जी का मेन मंदिर है। मैं सबको ये बोल रही हूँ एक बार आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए बाबा जी के। पर कोई भी इतने कोशिश करें इस भीड़ में ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ बेहोश हो जा रहे थे। इतने ज़्यादा लोगों के पैरों में खून आ रहा था, मैंने खुद देखा है लोगों के पैरों से खून निकल रहा था। इतना दूर चलना पड़ रहा था, लोग इतनी दूर दूर से निशान लेके आते, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई गोंडा से, हाँ यूपी से भी लोग पैदल यात्रा करके आते, गोंडा से भी। इतना अच्छा लग रहा था देख के। फिर मैंने यहाँ पे किए दर्शन बाबा जी के और उसके बाद दर्शन करने के बाद आरती भी हो गई, आरती भी ख़त्म हो गई थी। ये बज गए थे 7 बजे, हाँ 4 बजे के लाइन में लगे चलते चलते 7 बजे थे। और फिर मैं दर्शन करके यहाँ से हम निकले। एग्जिट मेरा भाई पहले निकल गया था, वो दूसरी लाइन में था, वो मेरा वेट कर रहा था बाहर। फिर हम यहाँ से निकले और उसके बाद बहुत धक्के खाए हमने, पूछो नहीं, इतना बुरा हाल था। ये आप शक्ल देख सकते हो कितना थक चुकी थी मैं। ये हमारी बस भी छूट गई थी, फिर हमें कितनी मुश्किल से पता नहीं कैसे कैसे करके, आप बता नहीं सकती मैं चीज़ में कितनी प्रॉब्लम हुई है मुझे। फिर हम गए दिल्ली, वहाँ दिल्ली के लिए फिर मैंने बस करी। फिर हम यहाँ से दिल्ली आए, सुबह पहुँचे हम 6:30 बजे। 6:30 बजे आने के बाद फिर मैंने वहाँ से करी चंडीगढ़ की बस। वहाँ पे सुबह मुझे 6:30 बजे मिली, 6:30 बजे कश्मीरीगढ़ चंडीगढ़ के लिए बस मैंने करी। फिर मैं पहुँची चंडीगढ़, वहाँ पे मैं आई। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। और फिर हम यहाँ पे आप लोगों ने जो भी न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है वो कमेंट और शेयर करें प्लीज़। और फिर मैं यहाँ पे पहुँचे, हम 1 बज रहा था, हम पहुँचे चंडीगढ़। फाइनली मैं यहाँ से फिर हम चंडीगढ़ में पहुँचे। वहाँ से फिर मैं जा रही थी पैदल घर, बाहर ऑटो स्टैंड पे हम उतर गए थे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से ऑटो स्टैंड से निकले अपने घर की तरफ, और मैं पहुँची अपने घर की गली में। और हमसे चले नहीं जा रहा था, इतना बुरा हाल हो गया था, पैरों में इतना दर्द था। और फिर मैं फाइनली पहुँची अपने घर, मम्मी के घर ही में गई थी डायरेक्ट, क्योंकि अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।